पूरा करा दिया। तो कई जगह लोगों को हुआ कि ये श्री राम है कि श्री भरत है। ये तो ऊपर की बात रही। हर तरह से भरत जी प्रभु के बराबर हैं। बस एक बात बताई थी, वही भृगु जी का चरण चिन्ह है और श्रीवत्स रेखा के अलावे और कोई अंतर नहीं है। वय उम्र, बपु शरीर, वर्ण इसका रंग, वय बपु वर्ण रूप सोई आली, शील स्नेह सरिस समचाल चाली, सब कुछ प्रभु के समान। ये तो ऊपर ऊपर की देखने में अनुभव में आने वाली बात है। और भीतर से पूछा जाए तो तात्विक अंतर, बोले तात्विक अंतर भी नहीं है। ये अथॉरिटी बोल रही है, श्री राम बोल रहे हैं जो 2 बार बोलना नहीं जानते, एक बार जो बोल दिया वही अड़ी है। जिस समय राज सिंहासनासीन होने के पश्चात एक दिन प्रभु ने देखा कि भरत जी हनुमान जी की ओर देख रहे हैं, हनुमान जी भरत जी की ओर, सब भाइयों की ओर, मेरी ओर देख के और नीचे ताकने लग जाते हैं। ये क्या बात है? प्रभु पूछ दिए, पवन कुमार ये कैसी कानाफूसी हो रही है, ये कैसी सेना बहनी हो रही है? कुछ हम भी तो जाने, अंतर्यामी से और सर्वज्ञ से कुछ छिपा है थोड़े, लेकिन भाव की अभिव्यक्ति चाह रघुनंदन ने। क्या बात है? पवन कुमार ने कहा कि नाथ भरत कछु पूछन चली, नाथ भरत कछु पूछन चली, नाथ भरत कछु पूछन चली, नाथ भरत कछु पूछन चली। हे नाथ भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं। बोले पूछते क्यों नहीं है? बोले प्रश्न करत मन सकुचत आही, प्रश्न करत मन सकुचत माही। प्रश्न करने में कुछ सचार है, सचार है। अरे सचाना वहां होता है जहां अपनापन में कुछ अंतर होता है। तुम जानो, प्रभु कह रहे, ध्यान दीजिएगा, तुम जानो कपि मोर स्वभाव, तुम जानो कपि मोर स्वभाव, भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ, भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ। हनुमान तुमसे कुछ छुपा है? तुम तो सब कुछ जानने वाले हो, तत्वज्ञ हो, मर्मज्ञ हो। भरत में और मुझ में कुछ अंतर है क्या? भरत नहीं मोहि कछु अंतर और काऊ, किंचित भी अंतर है क्या? और काऊ किसी भी प्रकार का अंतर है क्या? इसका मतलब कि किसी भी प्रकार का और किंचित भी अंतर नहीं है। उस प्रभु के प्रति, उस भरत जी के प्रति प्रभु बार बार कृतज्ञता ज्ञापन करते रहते हैं और याद कर करके, और प्रभु की आंखें भर आती। बहुत से स्थल मिलेंगे। किन किन बिंदुओं पर भरत जी सराहनीय हैं? बोले भरत स्वभाव स्नेह शील सेवकाई अनुकरणी, भरत स्वभाव शील से सेवकाई अनुकरणीय। भरत जी का स्वभाव अनुकरणीय है, भरत जी का स्नेह अनुकरणीय है। अनुकरणीय मैंने उनको देख करके हम भी ऐसा करें, अच्छी बात मानी जाएगी। भरत जी का स्वभाव अनुकरणीय है, स्नेह अनुकरणीय है, भरत जी का शील अनुकरणीय है। भरत जी का शील कितना ऊंचे दर्जे का है
कहते हैं कि हम स्नेह सकोच बस कभू सन्मुख कही न बहन। भैया की आंख से आंख मिलाकर आज तक मैं कभी बोल नहीं पाया हूं। सन्मुख कही न बहन, और दर्शन तृपित न आज लगी मेरे प्रेम पियासे में। रत असाथ हूं, लेकिन प्रभु को भर आंख देख नहीं पा रहा हूं, कभी देख नहीं पाया हूं। क्यों? बोले शील ऐसा है कि प्रभु की ओर देखें और प्रभु की दृष्टि अगर उठ गई तो मेरे बराबर आंख मिला रहा है, ऐसा कहने वाले प्रभु नहीं है। लेकिन भरत जी का शील, सहज स्वभाव का जो शील है वो गजब का। भरत स्वभाव स्नेह शील सेवकाई, भरत जी के द्वारा जो सेवकाई अर्पित हुई है, प्रस्तुत हुई है, वह भी सब जगह नहीं मिल सकती। जो सेवा के लिए कोई तैयार नहीं हो, नरक जाने तक की स्वीकृति देते हुए भी उस सेवा का संपादन करने के लिए भरत जी उद्यत है। तो भरत स्वभाव स्नेहशील सेवकाई अनुकरणी, भायप भाईपना, भायप भक्ति। भक्ति में 9धा भक्ति 10धा भक्ति, श्री भक्तिमाल में तो लक्षधा भक्ति का वर्णन। भक्ति भी इनकी परंपरा काष्ठा की। हर तरह से आप जांच करके देख लीजिए, भरत जी में कोई कसर नहीं है, जगह जगह सबने सराहा है। भरत स्वभाव स्नेहशील सेवकाई अनुकरणी, भायप भगति भरोस भलाई, सब विधि आचरणीय। साधक जनहित नेम प्रेम प्रण, सतत चिरस्मरणीय। वर्णत रघुवर रात रात भर, सुखद परम रमणीय। लक्ष्मण जी ने एक बार भरत जी के किसी भाव पर मुग्ध होते हुए और कह दिया कि प्रभु, ऐसे भरत जी जैसे परम कोमल हृदय साधु पुत्र को जन्म देने वाली जननी मां कैकेयी इतना कठोर क्यों हो गई? रघुनंदन ने मुंह पर हाथ रखा, खबरदार खबरदार लक्ष्मण, मेरी मां को कठोर कहने का साहस तुमने कैसे किया मेरे सामने? न लक्ष्मण मध्यमांबा गरितव्या कदाचन, मेरी मजली मां गरितव्या नहीं है, वो भी तेरे द्वारा सतत मेरे साथ रहने वाले। क्या मतलब कि तुम मुझको नहीं निरख परख पाए और मेरी मां को और उनके भाव को निरख परख नहीं पाए। नहीं सुनना चाहता हूं अंबा कैकेयी के खिलाफ कुछ भी। अगर तुमको अंबा से ज्यादा भैया पर अनुराग है तो मैं रात भर श्रोता बनकर के सुनने को तैयार हूं। सुनाओ इक्ष्वाकु कुलनाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। इक्ष्वाकु कुलनाथस्य, इक्ष्वाकु वंश का नाथ कौन है? रघुनाथ है। लेकिन रघुनाथ भी स्वीकार करते हैं कि गहराई से विचार करो तो इक्ष्वाकु वंश को सनाथ करने वाला रघुनाथ नहीं, रघुनाथ का भी नाथ भरत। ये रघुनंदन के शब्द हैं। वाल्मीकि रामायण में इतिहास का एक एक अक्षर प्रमाण होता है। वेद के बाद इतिहास का ही नंबर है, इतिहास पुराण का नंबर बाद में आता है। हमारी संस्कृति के ये दो इतिहास ग्रंथ माने गए हैं। प्रथम इतिहास वाल्मीकि रामायण और द्वितीय इतिहास महाभारत। एक वाल्मीकि जी की कलम से, एक वेदव्यास जी की कलम से।
इतिहास है। अगर कोई कहता है कि 600 BC से पहले का इतिहास नहीं मिलता है, महालबरा है, महा झूठा है, महा अज्ञानी है, उसकी दृष्टि कुंठित है, उसकी बुद्धि को किसी ने लोढ़े से और हथौड़े से कुचल करके उसमें जहर घोल दिया। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। प्रथम इतिहास है आदि काव्य वाल्मीकि, रामायण। कुछ लोग ढिठाई करते हैं, हिम्मत करते हैं इन हमारे दोनों एपिक्स को हाइपोथेटिकल कह करके। ये ढिठाई है। हम कहते हैं कि हाइपोथेटिकल भी अगर है, अगर काल्पनिक भी है, तो हेमलेट और मैकबेथ की कल्पनाओं से बहुत उत्तमोत्तम कल्पना है हमारे श्री राम और भरत के भ्रातृत्व का आदर्श। विश्व के किसी इतिहास के किसी पन्ने में ऐसे भायप का दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता है। अपने बाप को जेल में बंद करके एक मुट्ठी चने और एक सुराही पानी के लिए तरसाने वाला बेटा का उदाहरण मिल जाएगा, लेकिन अपने अग्रज की अनुपस्थिति में उनकी खड़ाओं को रख करके और उनका अनुगत्य स्वीकार करते हुए और शासन चलाने वाला भाई भरत के अलावा दूसरा कोई इतिहास के किसी पन्ने में विश्व में नहीं मिलेगा। और उस वाल्मीकि रामायण जैसे पंचम वेद की संज्ञा प्राप्त, आदि काव्य की संज्ञा प्राप्त, इतिहास की संज्ञा प्राप्त ग्रंथ में रघुनंदन बोल रहे हैं, लक्ष्मण कैकेयी मां के खिलाफ कुछ मत बोल, मैं सुनने को तैयार नहीं। और भरत जी के प्रति यदि तेरा गौरव भाव है तो इक्ष्वाकुकुलनाथस्य भरतस्य कथाम कुरु, भरत की कथा करो, भरत की कथा सुनाओ। रात भर सुनूंगा, 24 घंटा सुनूंगा, जीवन भर सुनूंगा। भरत इक्ष्वाकुकुलनाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। कितना ऊंचा भाव है श्री भरत जी के प्रति रघुनंदन का। भरत स्वभाव स्नेहशील सेवकाई अनुकरणीय, भायप भगति भरोस भलाई सब विधि आचरणीय, साधक जनहित नेम प्रेम प्रण सतत चिरस्मरणीय, वर्णत रघुवर रात रात भर सुखद परम रमणीय, निष्कलंक पूर्ण कीरति विधु। अभी समुद्र को मथ कर निकाले गए अमृत से तुलना की गई थी। भरत रूपी सिंधु को मथ करके निकाले गए राम, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन। अब चंद्रमा से भी तुलना की गई। भरत की कीर्ति रूपी चंद्रमा, कीरति विध तुम कीन अनूपा। हे भरत, तुमने कीर्ति रूपी चंद्रमा की प्रतिष्ठा की है। कैसा है? बोले कि इस चंद्रमा के भीतर शशांक का चिन्ह दिखाई पड़ता होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर बोले कीरति विध तुम कीन अनूपा, जहां बस राम प्रेम मृग रूपा, जहां बस राम प्रेम मृग रूपा। अघट सदा, कभी घटने वाला नहीं। ये चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, अमावस्या के दिन लोप हो जाता है और सवेरा होते होते अस्त हो जाता है, लेकिन तुम्हारा कीर्ति रूपी चंद्रमा अघट सदा, अथई कब होना, कभी भी अस्त नहीं होने वाला। घटे ही न नभ, बल्कि दिन दिन दूना, दिन दिन दूना होता। ग्रसी न कई कर्तव्य राहु, इस चंद्रमा को तो
राहु ग्रस लेता है, लेकिन श्री भरत जी के कीर्ति रूपी चंद्रमा को किस राहु की हिम्मत है जो ग्रस ले, निगल ले। निष्कलंक पूर्ण कीरति विधु अघट भक्त सुखदाई, ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत समभाई। निष्कलंक पूर्ण कीरति विधु अघट भक्ति सुखदाई, ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत समभाई। अपरंपार भरत की महिमा हो कर सके बड़ाई, ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत समभाई। अपरंपार भरत की महिमा को कर सके बड़ाई, ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत समभाई। अपने समय के ज्ञानी शिरोमणि जनक जी, जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, जिनके वचन किरण मुनि कमल विकासा, वो जनक जी बोल रहे हैं। जनक सरीखे ज्ञान शिरोमणि कह सुन सुमुखी सुलोचनी, जनक सरीखे ज्ञान शिरोमणि कह सुन सुमुखी सुलोचनी। भरत चरित की चर्चा सचमुच है भव बंध विमोचनी। भरत चरित की चर्चा सचमुच है भव बंध विमोचनी। भाव बताया जा चुका है उपक्रम में। भरत चरित की चर्चा सचमुच है भव बंध विमोचनी। भरत चरित की चर्चा सचमुच है भव बंध विमोचनी। किंतु कहे को जाने को मैं तो गड़ो जात संकोचनी। किंतु कहे को जाने को मैं तो गड़ो जात संकोचनी। छाया हूँ छल छुअति नमति निष्फल भई सब विधि सोचनी। छाया हूँ छल छुअति नमति निष्फल भई सब विधि सोचनी। विधि हरिहर हूँ को अगम, विधि हरिहर हूँ को अगम भरत रघुबर स्नेह गहराई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत समभाई। विधि हरिहर हूँ को अगम भरत रघुवर स्नेह गहराई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत समभाई। ले ले शपथ खाए खाए कसम कहत रघुवर नहीं भुवन भरत भाई। खा खा शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत समभाई। रज्जब साचे सूर को बहरी करें बखान, सती सराहे सो यति। अनसुईया जी सरीखी सती जिसकी प्रशंसा करे वो सच्चा संत। और श्री हरे नमः सुखदेव सरीखे सच्चे ज्ञानी संत जिसकी सराहना करे वो सही अर्थ की सती। सती सराहे सो यति और यति योषिता जान। रज्जब सांचे सूर को बैरी करें बखान। श्री हरे नमः श्री राम जी के किसी किसी क्रियाकलाप के खिलाफ आवाज आती है, कलम चलती है, बड़े वीर कहलाते हैं। जब वीर हैं तो पेड़ की ओट में छिप करके बाली को क्यों मारा। राम जी के खिलाफ चर्चा आ गई ना। बड़े प्रेम पालक मां कहे जाते। अगर प्रेम पालक हैं तो लंका की राजकुमारी प्रणय की याचना करने आई थी और उस बेचारी को कहीं का नहीं रहने दिया। बताओ तो ये राम जी को शोभा देता है?
अग्नि की गगनचुंबी लपटों में कूद करके जिनने अपने चरित्र की पवित्रता को प्रमाणित कर दिया था, और उस अग्नि परीक्षिता जगदम्बा संतत मनिंदिता, और उनको एक धोबी के कहने से गर्भावस्था में निकलो घर से, वाल्मीकि जी के आश्रम के इर्द गिर्द छोड़वा दिया अनाथ की तरह। ये कौन बढ़िया काम किया, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें राम जी के खिलाफ आती रहती हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के मन में भरत जी के खिलाफ कुछ आया हो, यहां बैठे लोगों में से मेरे ख्याल में नहीं आया होगा किसी के, अगर किसी के मन में आया हो तो हाथ उठावे भरत जी के खिलाफ। कहीं पढ़ने को भी मिला हो भरत जी के खिलाफ, किसी की कलम चली हो, हमें तो कोई नहीं मिला है, आपको कोई मिला हो तो मिला। ये भरत चरित्र की विशेषता है। भरत नाम और भरत चरित्र पर काहू को न विरोधा, भरत नाम और भरत चरित्र पर काहू को न विरोधा, भरत नाम और भरत चरित्र पर काहू को न विरोधा, भरत नाम और भरत चरित्र पर काहू को न विरोधा, भाव सिंधु को थाहन में हरे रघुवंश पुरोधा, भाव सिंधु को थाहन में हारे रघुवंश पुरोधा, रघुवंश पुरोधा, रघुवंश के कुल पुरोधा, कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी हार गए। भरत जी की भावना की गहराई को मैं नहीं था लगा सकता। मुनिमत ठाड़ तीर अबलासी, भरत नाम और भरत चरित्र पर काहू को न विरोधा, भरत नाम और भरत चरित्र पर काहू को न विरोधा, भाव सिंधु को थाहन में हारे रघुवंश पुरोधा, भाव सिंधु को थाहन में हारे रघुवंश पुरोधा, किंतु भरत की महिमा को, किंतु भरत महिमा को नहीं रघुवर बिनु काहुई बोधा, किंतु भरत महिमा को नहीं रघुवर बिनु काहुई बोधा, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ है बहुतन ने शोधा, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ है बहुतन ने शोधा, किंतु भरत महिमा को नहीं रघुवर बिनु काहुई बोधा, किंतु भरत महिमा को नहीं रघुवर बिनु काहुई बोधा, रघुवर के बिना किसी को बोध नहीं है। और रघुवर जानत भर है पर वेहू सकही न गाई, ले शपथ कहत रघुवर नहीं भरत संभाई, रघुवर जानत भर है पर वेहू सकही न गाई, ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत संभाई, ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत संभाई, ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत संभाई। भरत सिंधु के अंतराल में एक जगह चर्चा आती है कभी कभी हमारे कान में। अगर न चर्चा करूं तो कहीं कोई झूठा साबित न करने लग जाए। एक जगह चर्चा आती है भरत चरित्र में कि जब भरत जी को मालूम हो गया कि सीता हरण हो चुका है, रावण ने शत्रुता ठान रखी है, युद्ध छिड़ा हुआ है लंका के सुबेल पर्वत के आसपास, और लक्ष्मण मूर्छित हो गए और बूटी नहीं समय से पहुंची तो लक्ष्मण भी जीवित नहीं हो पाए। और बानर भालू मदद तो कर रहे हैं, लेकिन जो दुर्जन लोग दावा करते हैं कि नर कप भालू आहार हमारा, उनके यहाँ के लिए ये
वानर भालू क्या पर्याप्त माने जाएंगे। ऐसी गंभीर स्थिति में भरत जी को चाहिए था कि कम से कम कुछ सेना और कुछ हथियार अपने भैया श्री राम के सहयोग में अयोध्या से भेजते। ऐसा किसी किसी से सुना है। तो ये भरत चरित्र के खिलाफ वाली बात आ गई ना। लेकिन जब उनको भी भाव की गहराई सूचित की जाती है, अरे तब तो ठीक किया भरत जी ने, तब तो भरत जी ने कुछ गलत नहीं किया, तब तो ठीक किया, तब तो ठीक किया। क्या लाचारी थी जो भरत जी ने न सेना भेजी न कोई हथियार भेजे। यहां जाने कहीं कोई लड़ रहा हो, मर रहा हो, तो जिन्हें बचाना चाहिए उन्हें तो बचाने के लिए जो कुछ क्या कहते हैं सहयोग राशि और सहयोग पदार्थ भेजे जाते हैं। अत्याचारी लोग मर रहे हैं और वहां पर बोतल का बोतल खून भेजा जाता है। और क्या भरत जी का कर्तव्य नहीं था जो राघव की गंभीर युद्धगत स्थिति को सुन लेने के बाद, समझ लेने के बाद यहां से अयोध्या से किसी तरह का सहयोग भेजते। ये प्रश्न आता है। इसका उत्तर जो अभी तक संत समाज में मुझको मिला है, माता कैकेयी ने सील कर रखा है। अयोध्या का हथियार और अयोध्या की सेना की कौन कहे। अयोध्या से एक घास की पत्ती भी चली गई होती तो माता की जो शर्त थी, तापस वेश विशेष उदासी। उदासी शब्द का अर्थ आप विचार करेंगे, एकदम न्यूट्रल रहना। अयोध्या का एक खर पात भी चला गया होता तो माता कह सकती थी कि उदासी रह करके नहीं निभा पाए राम तुम। राम को तो दूर की बात है, राम की खड़ाऊ आई है, लेकिन राम जी की खड़ाऊ भी जो श्री सिया जी की और श्री राम जी की प्रतीक मानी जा रही है। भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम रहेते। और उनको कहां रखा है भरत जी ने। अगर खड़ाओं को अयोध्या में ले आए होते तो भाव दृष्टि से राम जी का व्रत खंडित हो गया होता। राम जी जब 14 वर्ष तक नगरी के भीतर नहीं आ सकते हैं तो उनकी पादुका, उनकी प्रतीक रूपा पादुका कैसे नगरी के भीतर आ जाएगी। इसलिए नंदीग्राम अयोध्या से काफी दूर है। जो लोग अयोध्या जाते हैं दर्शन के लिए, उन लोगों ने देखा होगा नंदीग्राम अयोध्या से काफी दूर। और वो भी महीखनी धरती खोद करके और कुछ साथरी डसाई और वहां पर उस पादुका को रखा। और पादुका भी अयोध्या की सीमा में, नगर में तब आएगी जब श्री राम जी 14 वर्ष की अवधि पूरी करके और अयोध्या लौटेंगे। तो अयोध्या प्रवेश के समय में श्री राम और उनकी प्रतीक स्वरूपा पादुका भी दोनों एक साथ अयोध्या में पांव रखेंगे। जो इतना निभाने में सतर्क हैं श्री राम और श्री भरत। एक बार भरत जी ने कहा, एक बार ऑफर दिया हनुमान जी को, पवन कुमार आप जिस गति से जा रहे हो इस गति से अगर चलते रहोगे तो कहीं कालनेमी ने आपको बहकाया कथा सुनाने के लिए, कहीं मकड़ी ने पांव पकड़ा
और कहीं बूटियों ने कुछ चकमा दिया, और कहीं अयोध्या में एक बाण से उतार लिया। Krishna